अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ थकी सी मॉम और हाँ, नाम ही सब कुछ बता देता है। आज फिर एक नया दिन, नई एनर्जी या फिर यूँ कहें कि नई थकन। दिन की शुरुआत होती है मेरे मिनी अलार्म क्लॉक से, मतलब मेरी बेटी से। सुबह उठते ही उसका प्यारा सा चेहरा देख के सारी नींद गायब हो जाती है। फिर स्टार्ट होता है जी ब्रेकफास्ट मिशन। आज सोचा कुछ सिंपल बनाती हूँ, लेकिन हमारा सिंपल भी क्या सिंपल होता है। गैस जलती है, चाय बनती है, रोटियाँ बेलो, अंडे बनाओ। भाई हमारे लिए तो बस यही सिंपल है। नाश्ता रेडी करते करते बहुत सारी चीज़ें जहन में आ रही थी कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और जब हस्बैंड घर पे हों तो फिर तो आपको इतना रिलैक्स रहता है कि बस जल्दी जल्दी से सारे काम आज निपटा देने हैं, आज सुपर वुमेन बन जाना है। और फिर अक्सर सोच रही होती हूँ कि हाय आज छुट्टी थी, आज नींद ही पूरी कर ली होती। लेकिन खैर ये काम भी तो साथ साथ निपटाने ही होते हैं। चाय बन चुकी थी, नाश्ता रेडी था, सबने नाश्ता किया। उसके बाद मुलाकात हो करनी थी अपने पुराने दोस्तों से, यानी बर्तनों से। उसके बाद जी बर्तन धोए, सिंक साफ़ किया। वैसे यार आपस की बात है, इन बर्तनों में जो बरकत है ना, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते यार। इतना तो हम किचन में नहीं खाना नहीं बनता इतना यार, जितने बर्तन बन जाते हैं। फिर साथ साथ मैं सोच रही थी कि यार अब दिन में क्या बनेगा, क्योंकि आज हस्बैंड का ऑफ था तो सोचा कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। वैसे तो मैं कुछ भी खा पी के गुजारा कर लेती हूँ दिन में। तो फिर जहन में आया कि चलो आज बिरयानी बना लेते हैं। फिर टमाटर काटे, प्याज, चिकन सब कुछ रेडी करते करते तकरीबन आधा घंटा निकल गया था। लेकिन जब बिरयानी की खुशबू जब दम हटाया, ओहो भाई मेहनत वसूल। और ऊपर से जब हस्बैंड तारीफ़ कर दें तो मतलब कि सारी मेहनत आपकी वसूल हो जाती है। वैसे आपस की बात है, अब ये बिरयानी बन गई है ना, रात में भी यही चलने वाली है और पॉसिबल है कि सुबह नाश्ते तक चल ही जाएगी। खैर बिरयानी डिश आउट करी, उसके बाद जी हमने लंच किया। फिर हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कमरे की हालत देख के लग रहा था कि यहाँ पर आराम भी नहीं हो सकता। जहाँ पाँव रखो ची पाँ, उसके रैटल्स हर जगह उसने फैला रखे थे। तो भाई सबसे पहले उन टॉयज़ को सेट किया, ब्लॉक्स रैटल सब जगह फैले हुए थे, उनको उठाया, सबको एक जगह पर फिक्स किया। थोड़ा सा खुद मेंटली सुकून भी तो मिले ना यार, क्योंकि हर टाइम टॉयज़ के साथ तो वो भी नहीं खेलती है, बस फैल जाते हैं। फिर उठाना जो है ना वो माँओं का मिशन होता है। खैर सारे टॉयज़ वगैरह उसके जल्दी जल्दी से बकेट में डाले। के बाद नैप टाइम था, गुड़िया को सुला दिया। फिर शुरू हुई हस्बैंड की फरमाइश, उनको पीनी थी कॉफ़ी। एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं थी। जो कॉफ़ी बनाने में भाई मेहनत लगती है ना, कोई ना पूछे। जिस तेज़ी से कॉफ़ी बीट हो रही थी, उसी तरह से ज़हन में बहुत सारी चीज़ें जो कि कल के लिए थी, परसों के लिए थी, बट हाथ चलना और दिमाग चलना, सारी थकन जो है ना वो सिर्फ़ ये कॉफ़ी की थेरेपी है यार। उसके बाद ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगवाई थी, यानी कि डैम्पर, ग्रॉसरी वगैरह थी, कुछ चीज़ें थी वो उनकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे। लास्ट टाइम जो मैंने गुड़िया के लिए पैम्पर लिए थे ना, वो इंतहाई फ़जूल थे। मतलब वो बस मैं ये कह रही थी यार ये ख़त्म हों जल्दी से तो हम कुछ बाय करें, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो है वो एक ही ब्रांड था, वो यूज़ करते थे। यहाँ आके मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। फिर यहाँ पर किसी ने सजेस्ट किए ये वाले पैम्पर, और ये वाले मतलब बहुत 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 बेहतरीन है पैम्पर्स यार, मतलब बहुत अच्छे हैं। अच्छी क्वालिटी है, रेट वाइज भी अच्छे हैं। खैर दिन तो बस ऐसे ही गुजर गया। शाम हुई, फिर वही मैस, फिर वही टॉयज़ बिखरे हुए, और मैं फिर से एक थकी हुई मॉम। दिन भर का काम, थकान, स्ट्रेस, बस सब एक उसकी छोटी सी मुस्कुराहट में कहीं छुप जाता है। माँओं के लिए कोई छुट्टी का दिन तो नहीं होता, पर एक नए दिन की नई कहानियाँ ज़रूर होती हैं। और बाज़ दफ़ा तो बस एक ही कहानियाँ होती हैं जो रिपीट होती रहती हैं। अगर आप भी मेरी तरह एक थकी सी मॉम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज के दिन आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने थकाया। चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी एक नए दिन, नई रूटीन या सेम रूटीन, पर नई सी थकन ज़रूर होगी। अल्लाह हाफ़िज़।